तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो मैं हूं इस वक्त कॉर्बेट की नगरी रामनगर में, और सबसे पहली मंडी रामनगर। तो बहुत लोगों ने सुना होगा नाम, जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी रामनगर का नाम जरूर सुना होगा। तो मेरे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा डिमांड पर, क्योंकि मेरे को करीब आज जब से मैंने चैनल शुरू किया है, यात्रा शुरू करी है, 100 से ज़्यादा लोगों के कमेंट ये के लिए आ चुके हैं कि आप रामनगर से चौखुटिया वाला मार्ग दिखाओ। तो आज मैं स्पेशली हल्द्वानी से स्पेशली यहाँ पर रामनगर इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ से चौखुटिया की यात्रा कर सकूँ। मेरा कोई काम नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है आज। तो मैंने कहा चलो, गर्मी भी हो रही है, थोड़ा सा निकलते हैं पहाड़ों को। और समय हुआ है करीब 2 बजे है, और ठीक है, टाइम मैंने ये जानबूझ के थोड़ा सा देर में चुना ताकि ठंडे में पहाड़ पहुँच जाऊँ, चौखुटिया पहुँच जाऊँ। तो रामनगर से जो मेरी यात्रा है वो होगी चौखुटिया की। तो ये है रामनगर का बस अड्डा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। तो यहाँ से करीब 114-15 किलोमीटर की है ये जर्नी। तो 5 से 6 घंटे मेरे को लग जाएंगे चौखुटिया पहुँचने में। रामनगर का हर्ट कहा जाने वाला व्यस्त मार्केट है ये, बस अड्डा है, और बाकी मुख्य एक पॉइंट भी है। तो चलिए, आज की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हो सकता है ये यात्रा मेरी 2 पार्ट में आए, और हो सकता है एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए। वो रास्ते के जितने भी स्टेशन होंगे, क्योंकि यहाँ से 114 किलोमीटर है, तो लगता नहीं है कि एक पार्ट में पूरा हो पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा, तो अच्छी तरह दिखाऊंगा। देखिए, लोग पहाड़ों में की तरफ बिल्कुल टूट पड़े हैं, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अभी वैसे सीजन अभी बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी असली जो भीड़ होगी तो अगले महीने से 10-15 तारीख से होगी। लेकिन फिर भी ट्रैफिक काफ़ी है, लेकिन सब पहाड़ों को जा रहे हैं सब ये। और यहाँ से कार्बेट पार्क भी नज़दीक है, कार्बेट को भी लोग जा रहे होंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाता, तो मैं यात्रा शुरू करता हूँ। और भी भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, रास्ते में देख लेंगे हल्का फुल्का, और पहले पेट्रोल भराता हूँ पहले। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, चल दिया हूँ मैं। तो आगे से पेट्रोल भराते हैं, और मैंने कुछ अंगूर ले लिए हैं, रास्ते में अंगूर खा लूँगा। और देखते हैं, खाने का सुबह नाश्ता तो कर रखा है वैसे मैंने, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा भूख लगे तो कहीं रुक लेंगे। और 5 घंटे मुझे यहाँ से लग जाएंगे। मेरा मतलब इसका मतलब हुआ 7:30 बजे, मुझे 7:30 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा। पेट्रोल पहले भरा लेते हैं, पेट्रोल ज़रूरी है। तो चलिए, भरा लिया है तेल, और टैंक मैंने बिल्कुल लगभग फुल कर दिया है। तो बिल्कुल समय हुआ है 2:15। तो मैंने अपनी यात्रा में शुरू करता हूँ, और करीब 5 से 5.5 घंटे का ये सफ़र है। 114 किलोमीटर यहाँ से है चौखुटिया। तो कोशिश करूँगा रास्ते के पूरे आपको नज़ारे, जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी कस्बे हैं, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। और उन लोगों की मैं आज के लिए वीडियो मेरी है जो लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी महीने हो गए उनको कमेंट करते कि चौखुटिया से रामनगर भी दिखाओ। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। सीट बेल्ट बांध लीजिए, और सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। और मौसम भी ख़राब होने वाला है, हो सकता है, क्योंकि बादल जैसे लगे हैं और थोड़ा ठंडी हवा भी आ रही है। इसका मतलब पहाड़ों पे कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हुई है। तो आज का सफ़र बहुत रोमांचक है, और पहली बार मैं रामनगर से चौखुटिया को जाऊँगा। चौखुटिया तो काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन रामनगर से पहली बार आज मेरा चौखुटिया का सफ़र होगा, पहली बार। और वीडियो बनाने के बाद, वीडियो और चैनल शुरू होने के बाद तो खैर मैं यात्रा कर ही रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के कमेंट हैं, बहुत लोगों के कमेंट है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे हैं। एक आध होता मैं एक आध का नाम ले लेता। करीब 50 क्या 100 से ज़्यादा ऊपर कमेंट मेरी वीडियो में आते रहते हैं, आए हैं अब तक, कि कभी रामनगर से चौखुटिया भी दिखाओ। तो रास्ते के जितने भी स्टेशन हैं, और यहाँ के लोग जो जिनका घर रामनगर से चौखुटिया के बीच में है, वे लोग तैयार रहें कमेंट के लिए। और जिसका स्टेशन, गांव, मार्केट जिसका भी पड़ेगा वो कमेंट करते जाना। मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का।
तो पहाड़ों की औपचारिक चढ़ाई शुरू हो चुकी है यहाँ से। वैसे तो रामनगर को भी कुमाऊं और गढ़वाल का गेटवे कहा जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का रास्ता यहाँ से है, गेटवे और कुमाऊं गढ़वाल है ये। देखिए रानीखेत यहाँ से 93 किलोमीटर है, 93 किलोमीटर्स रानीखेत। पौड़ी 229 किलोमीटर। आम डंडा तो आगे जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क भी पड़ता है, गर्जिया मंदिर है गर्जिया माँ का, वो भी पड़ता है, वहाँ भी मैं गया हूँ। लेकिन आज की मेरी यात्रा खास है, खासम खास है। तो यहाँ पर आपको अब सारा यहाँ से लेकर के गर्जिया तक आपको एक से एक होटल, रिजॉर्ट, छोटे बड़े ढाबे आबे सब कुछ दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि बहुत मुख्य मार्ग है ये, बहुत ज़्यादा व्यस्त रही है, बहुत ही व्यस्त मार्ग है ये। तो चलिए देखते हैं ट्रैफिक कितना है। मुझे लगता है कि ट्रैफिक उतना नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक कम होना चाहिए। इस मार्ग पर सुना मैंने ट्रैफिक कम है। तो मुझे लगता है धनगढ़ी गेट से जो है आगे ट्रैफिक कम हो जाएगा और फिर मुझे बढ़िया रोड मिल जाएगी। तो 5.5 घंटे का टारगेट है। मतलब आजकल अंधेरा करीब 7:30 बजे होने लगा है। 7 पहाड़ पे 7, सवा 7 मान लो, तो पहुंच जाऊंगा मैं। और प्रयास करूंगा अपनी इस 5 घंटे की यात्रा में आपको मैक्सिमम दिखा सकूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो 2 पार्ट में हो सकती है, क्योंकि एक पार्ट में शायद ये ना समा पाए, मैं अभी से मेरा अंदाजा है। तो एक सुहाना सफ़र, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है आज। बादल लगने से और थोड़ा हवा चलने से थोड़ा सा तापमान में गिरावट है। तो ऐसा मौसम सफ़र के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि इस मार्ग पर सफ़र करूं मैं। तो आज वो इच्छा मेरी पूरी हुई। इच्छा क्या पूरी हुई, अचानक बना। किसी का मैं पुरानी वीडियो देख रहा था अपनी एक, उसमें कमेंट देखा मैंने, उसमें कमेंट देखे मैंने कि कभी रामनगर से चौखुटिया भी दिखाओ। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं यार, देखी जाएगी। तो मैं सीधे निकला और करीब 1:45 बजे यहाँ पर पहुँच गया और 2 बजे मैंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। तो बढ़िया है, शाम का सुहाना मौसम रहेगा दिखाने के लिए, वो भी अच्छा है। सुबह चलता तो रास्ते में धूप हो जाती, तो वो भी ठीक नहीं था। तो चलो ये टाइम बिल्कुल राइट है। तो जिस किसी ने ये रास्ता नहीं देखा है वो भी इसी बहाने देख लेंगे, और जिन्होंने देखा है नहीं जा पा रहे हैं वो भी देख लेंगे। और मैं तो घर देख ही रहा हूँ। ये ढेकुली आ गया है, देखिए यहाँ पर पूरा रिजॉर्ट टाउन है ये। इसको आप मेरी भाषा में रिजॉर्ट टाउन भी कह सकते हैं। पूरा टाउन जो है ये रिजॉर्ट्स का ही टाउन है। तो जितने भी यहाँ पे महंगे बिल्कुल बिजनेस क्लास, उससे भी अपर क्लास यहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो यहाँ को देखने का भी पैसा लगता है, इसलिए मैं वहाँ को देख नहीं रहा हूँ। अगर मैं देखूँगा तो हो सकता है 150 रुपये देखने के लग जाए, तो मैं नहीं देख रहा उसे। बाकी हमारे बजट का ना, हमारे मतलब का ना, हमारे इंटरेस्ट का है ये। लेकिन आज मैं आप सबकी इच्छा पूरी करने वाला हूँ, एक लंबा और एक रोमांचक सफ़र आपको दिखा के। बहुत लंबा सफ़र है, कोशिश करूँगा 1 घंटे में हो जाए। नहीं हो पाएगा तो 2 घंटे, तो 2 पार्ट में तो ये वीडियो आएगी ही आएगी। लेकिन मैं पहले कोशिश, प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि 59 मिनट में ही इसको मैं दिखा सकूं आप लोगों को, क्योंकि ठीक रहता है। क्योंकि अगली वीडियो भी आनी होती है, तो कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग इसी को छोड़ देते हैं। तो पूरी वीडियो आएगी तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब एक अलग ही माया है, अलग ही माया है जी यहाँ पर एक। पूरा का पूरा मतलब ये, मतलब कह सकते हैं पूरा 99% यहाँ पर बाहर के सैलानियों के लिए बना रखा है ये। चलिए चलते चलते दिखाई देते हैं, फिर आगे तो ये मिलेगा नहीं। आगे तो फिर जंगल ही दिखेंगे, काफ़ी दूर तक जंगल ही जंगल है।
रोड काफ़ी पतला है, गाड़ियाँ बिल्कुल सर्र से आ रही हैं। तो पिछली बार गर्जिया जाते वक्त मैंने ये थोड़ा सा दिखाया था, अगर आपने देखा हो तो गर्जिया की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा 7-8 मिनट का ट्रैवल दिखाया था। तो रास्ते की जगह मैंने आपको दिखा रखी थी गर्जिया से पहले। देखिए जिम कॉर्बेट पार्क है 8 किलोमीटर, रानीखेत 83, बैजरो 102। बैजरो जो है पौड़ी ज़िले का एक सीमांत कस्बा है जो हमारे नैनीताल ज़िले अल्मोड़ा ज़िले से लगता है बैजरो। आगे से आप गढ़वाल को भी जा सकते हैं शायद, हाँ आगे से ना आप गढ़वाल को भी जा सकते हैं। बैजरो, धूमाकोट, बीरोखाल, कई कस्बे हैं जो हमारे अल्मोड़ा और नैनीताल की सीमाओं से लगते हैं। तो और कौन कौन से कस्बे हैं ज़रा बताना, मेरे को याद नहीं है। मेरे को बैजरो, धूमाकोट, बीरोखाल और बाकी और क्या है यही याद आ रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं जी जंगल, पूरा घना जंगल, अब जंगल ही जंगल है, अब रास्ते भर जंगल ही जंगल आपको दिखाया जाएगा, काफ़ी दूर तक जंगल ही है। अब यहाँ से देखिए गर्जिया माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा, वो देखिए दिख रहा है। किस किस को दिखा बताना कमेंट करके, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड की झलक थी। वाह क्या नज़ारे हैं, क्या रोड है, ऐसा ही चाहिए हमको, अपने को ऐसा ही चाहिए भैया, ऐसा ही सफ़र चाहिए। वाह, और आपको भी ऐसा ही चाहिए। तो आज का ये सफ़र बहुत ही सुहाना, बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही रंगीन, बहुत ही रोमांचक होने वाला है, और लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही थकावट भरा भी होने वाला है, क्योंकि 50 किलोमीटर मैं हल्द्वानी से आया हूँ, 55 किलोमीटर, और 114-15 किलोमीटर हो गया ये। तो बताइए इतना लंबा, तो पहाड़ों पर इतनी लंबी राइडिंग करना क्या आसान है? हालांकि लोग तो 200-200 किलोमीटर एक दिन में राइडिंग करते हैं, 300 किलोमीटर भी करते हैं। ये देखिए गर्जिया का रास्ता, ये देखिए यहाँ से गर्जिया मंदिर का रास्ता है, यहाँ से अंदर बस इतना ही आया था मैं, मतलब गर्जिया जाने के लिए बस मैं वहीं तक आया था। उससे आगे जो ये है, अब मेरी पहली बार ये यात्रा होगी यहाँ से। हालांकि मैं भिकियासैन तक आया हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, भिकियासैन तक भी आया हूँ, तो भिकियासैन से चौखुटिया भी मेरी यात्रा ठहरी, लेकिन यहाँ से पहली बार होगी। तो भतरौज खान भी मैंने नहीं देखा है, उससे पहले भिकियासैन से आगे मैंने नहीं देखा है। अब आएगा सफ़र का असली मज़ा अब आएगा खेल का मज़ा, क्योंकि अब जो है हमारी बिल्कुल फ्रीडम यात्रा होगी। अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए इस मार्ग पर, और सड़क भी सुना मैंने ठीक ठाक ही है। बीच में तो 14-15 किलोमीटर का हिस्सा बड़ा ख़राब है, वो कहाँ से है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इस मार्ग पर कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं ये तो मुझे याद है ना मुझे पता है। एक इतना पता है कि यहाँ से आगे मोहान पड़ेगा, मोहान एक एक्सटेंशन पॉइंट है, 3-4 जगहों को रास्ते जाते हैं वहाँ से, वो पड़ेगा, ये मुझे पता है, देखा मैंने भी नहीं है। और उससे आगे भी क्या क्या पड़ता है मुझे कुछ नहीं मालूम है। भतरौज खान भी पड़ता है, मरचूला 18, मरचूला जो है सल्ट में पड़ता है, वो 18 किलोमीटर है यहाँ से। तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, मेरे को याद ही नहीं है क्या क्या पढ़ता है। मुझे ये साइन बोर्ड से पता लगेगा बस। हाँ, क्या क्या है भैया? डिकाला 31 किलोमीटर, रानीखेत 78 किलोमीटर, बुआखाल 278। बुआखाल से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, अब देख देख के ही आपको बताने पड़ेंगे कि अब ये आ गया, अब ये आ गया। बाकी जो यहाँ का है वो तो तुरंत बता देगा कि अब यह आने वाला है, वो आने वाला है।
उनके लिए तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बताना ज़रूरी होगा। ये क्या है भैया? अरे बाप रे, रपटा कॉजवे, शायद ये पुल बन रहा है नदी के ऊपर। ये जो है बरसातों में बड़े खतरनाक हो जाते हैं। अरे रपटे, बरसातों में तो यहाँ पानी काफ़ी आ जाता होगा यार। ऐसा है, मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है, सवाल नहीं आ रहा है, एक प्रोग्राम और आ रहा है। बताऊं? प्रोग्राम ये आ रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आज टाइम से, क्योंकि 3 तो बज चुका है और अभी बहुत दूर है, अभी लगभग 90 किलोमीटर से ज़्यादा है और समय है 4 घंटे का, है ना। अगर माना, ये सोच रहा हूँ मैं, अगर कोई रास्ते में ढंग का होम स्टे या होटल मिला कैसे में या मासी में, तो अपने वहीं रुक जाएंगे। मेरा ये प्लान है। अगर रास्ते में कोई अच्छा रिजॉर्ट, अच्छा होम स्टे मिल गया, अगर अच्छा कोई मिल गया रहने का, तो मैं रुक जाऊंगा। अगर अंधेरा होता दिखा तो, सिर्फ अंधेरा होने की सूरत में। अदरवाइज तो मैं 8 बजे भी पहुंचूंगा तो चौखुटिया पहुंचूंगा, कुछ तो दिखाऊंगा आपको। लेकिन लग रहा है कि अगर मान लिया नहीं पहुंच पाया, देर हो गई, क्योंकि मुझे भी कुछ खाने के लिए भी रुकना है, तो भूख लगी है, तो अभी 3 बज गया है, तो थोड़ा खा लेना चाहिए मुझे लगता है। तो बिना खाए नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा करूँगा, अगर मिल जाएगा कोई ढंग का मिलेगा तो, नहीं तो चौखुटिया तो अपना है ही है। तो ये क्या आया जी? क्या आया? मोहान। हाँ जी, ये आया है मोहान। तो एक्सटेंशन पॉइंट है ये बहुत बड़ा। यहाँ से 3-4 जगहों को रास्ते जाते हैं। एक तो जहाँ से मैं आया हूँ, एक आगे को, एक दाएं को, एक बाएं को, और यहाँ से मैंने सुना बेताल घाट को भी रास्ता जाता है कहीं को। तो अभी आगे दिखेगा साइन बोर्ड में। रानीखेत, मानिला, मानिला को भी रास्ता यहाँ से जाता है। मानिला मतलब सल्ट मानिला। हाँ जी, मोहान है ये। हाँ, मोहान काफ़ी सुना है मैंने इसका नाम, मोहान का नाम। आगे लिखा होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो एक तो मानिला, तो यहाँ से जाएगा मानिला 60 किलोमीटर, और चौखुटिया 104 किलोमीटर। इसका मतलब चौखुटिया मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से। और दुधौली वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। फिलहाल चौखुटिया से 104 किलोमीटर है अभी। 104 किलोमीटर का मतलब 4 घंटे। तो चलो मैं चलता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, अब हमने पकड़ लिया है चौखुटिया वाला रोड। तो चलिए अब हम सरपट भागते हैं। आप लोग बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और मेरे साथ चलिए इस रोमांचक सफ़र पर, जो कि यहाँ से 104 किलोमीटर अभी और है। मतलब है पूरा 4 घंटे मुझे लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। और 3, 3:15 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्या 4:30 भी लग जाए, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। अभी तो ये सागौन का जंगल ही चल रहा है, इससे आगे पर जो है चढ़ाई शुरू होगी। रोड काफ़ी पतला है, लेकिन ये इतना मुख्य मार्ग है, लेकिन रोड ये बिल्कुल गली जैसा ही हो रखा है। ये देखिए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हिला दिया मुझे इसने, पूरा हिला दिया इसने। देखिए रोड बहुत पतला है, क्या कहोगे? जो रोड थोड़ा सा इसका 1.5 गुना होना चाहिए। ये वैसा ही लग रहा है इलाका जो मुझे टनकपुर से मुझे पूर्णागिरी की तरफ जाते वक्त लगा था। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है लग रहा है, लग रहा है बिल्कुल वही जंगल, वही लोकेशन, वही मौसम, वही टाइम, सब कुछ वही है। वहाँ भी मैं लगभग वही 2:30-3 बजे करीब निकला था, जहाँ मैं नेपाल गया था, पारी गाँव। पहली बार मुझे इस मार्ग पर सफ़र करने का मौका मिला। बहुत रोमांचक सफ़र रहेगा ये। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो बस गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए, बाकी और कोई बात नहीं है। बस बाइक मेरा साथ दे, जो हमेशा देती है मेरी। मेन दिक्कत और कुछ नहीं है, मेन दिक्कत टायर वगैरह पंचर होने की है, और कुछ नहीं है। बाकी तो सब कुछ सही रहता है।
बहुत बढ़िया। चलो आगे थोड़ा ठंडे इलाके में कुछ खाएंगे यार, थोड़ा सा ठंडा जहाँ पर स्टेशन होगा ना वहाँ पे कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेशन जैसा आया है ये, तो मुझे लगता है ये खैरना बेताल घाट को जाता है। हाँ, इसमें लिखा है बेताल घाट 33 किलोमीटर, खैरना गर्म पानी 66 और बेताल घाट 33 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से ये रास्ता जो है बेताल घाट को जाता है। तो मुझे जाना है यहाँ से आगे, ये देखिए। तो ये भी आज पहली बार देख लिया कि यहाँ से बेताल घाट को भी रास्ता जाता है करके। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक होटल भी है, ढाबा भी है, देखो बस वहाँ से आ रही है ये। तो यहाँ से करीब अभी मेरा 90 किलोमीटर का सफ़र और है। तो यहाँ पर एक ढाबा जैसा दिख रहा है और एक यहाँ पे ट्रक खड़ा है। तो ट्रक जहाँ पे खड़ा है और एक ढाबा दिख रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ट्रक वाले रुकते हैं वहाँ पर ज़रूर रुक के खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पानी भी है, ये खूब पानी है, बढ़िया। ये देखिए ये बढ़िया पानी है यहाँ पर। ये पानी कहीं ऊपर से आ रहा होगा ना। चलो यहीं पर रुक जाते हैं। तो कहते हैं जहाँ पर ट्रक वाले रुकते हैं वहाँ पर खाना अच्छा होता है, कहते हैं। तो मन्नूदा ढाबा लिखा है यहाँ पर। ये तो करीब मैं 15-20 किलोमीटर रामनगर से 35 आ गया हूँ मैं। 35 किलोमीटर में आ चुका हूँ, मुझे खुद पता नहीं चला सफ़र करते करते। तो ये गर्म इलाका जैसा लग रहा है, नीचे गांव दिख रहे हैं। हाँ, दूर दूर तक गांव दिख रहे हैं। सोराल नाम है इस स्टेशन का। तो यहाँ पर एक ढाबा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दाना पानी ले लेते हैं, 2-4 चोंच। ये देखिए यहाँ पर दाजू बना रहे हैं खाना, और लकड़ी में, प्योर लकड़ी में बनता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्योंकि ट्रक वाले ज़्यादातर यही रुकते हैं ना। हाँ, तो ट्रक वालों का स्टॉप जहाँ पे होता है वहाँ पे खाना ठीक होता होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा दाल चावल खा लूँगा। तो मैंने हाफ दाल चावल का ऑर्डर किया है, और ज़्यादा थोड़ा सा ये रास्ते का सहारा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जगह है, ये शांत है बिल्कुल। देखिए नीचे गांव है और ऊपर ये ढाबा एकांत में बना हुआ है बिल्कुल। और ट्रक वालों को अक्सर ऐसे ही ढाबे में वो लोग रुकते हैं हमेशा, कभी भी आप देखेंगे। देखिए आम भी लग रहे हैं यहाँ पे, आम भी हो रहे हैं, इसका मतलब गर्म घाटी है। दूर दूर तक देखिए गांव दिखाई दे रहे हैं। टाइम तो मुझे हो गया, मुझे लगता है मुझे रात हो ही जाएगी चौखुटिया पहुँचने तक। तो चलिए फिर भी सफ़र अपना रखते हैं जारी, जो होगा देखा जाएगा। खा लिया है खाना थोड़ा सा, हाफ प्लेट चावल, और बढ़िया मज़ा आ गया। मस्त खाना बनाया था, थोड़ा मिर्च थी तेज़ वगैरह, थोड़ा मिर्च ज़रूर थी, लेकिन मज़ा आया, चटपटा। तो ये तो बस आ गई है अभी जारी रामनगर को। तो यहाँ से 80 किलोमीटर है करीब, और आगे से एक शॉर्टकट रास्ता और है, मुझे बताया गया है घट्टी से आगे शॉर्टकट हो बासोट होते हुए, वहाँ से जाऊँगा, भाई साहब ने मुझे बताया है। तो पहले मैं अदरवाइज़ भतरौज खान से जाता, भतरौज खान अब नहीं जाऊँगा, मैं सीधा भिक्के से मिलूँगा। तो चलिए 10-12 किलोमीटर शॉर्ट भी बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी राहत मिलेगी। तो चलिए मैं चलता हूँ, इस सफ़र को रखता हूँ जारी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। यार खाना थोड़ा अच्छा मिल जाए, क्वालिटी वाला, और सही रेट में मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यार 50 रुपये में भाई साहब ने, देखो गांव के जो लोग होते हैं ना, कितने वो होते हैं। 50 रुपये का मैंने हाफ प्लेट चावल कहा उनसे, उन्होंने चावल, दाल, कड़ी, आलू मेथी की सब्जी और चटनी सलाद ये भी दे दिया। 50 रुपये में क्या लोगे, मतलब 50 रुपये में फुल डाइट जैसी होगी मेरी, वो फुल डाइट। वाह। और दाल तो इतनी बढ़िया बनाई थी, थोड़ा सा मिर्च तेज कर रखी थी बस, बहुत टेस्टी थी। और ट्रक वाले तभी रुकते हैं ना यहाँ पर, ट्रक वाले इसीलिए रुकते हैं। मैंने हमेशा गौर किया है, जहाँ पर ट्रक वालों का अड्डा होता है ना, वहाँ पर खाना अच्छा ही होता है। अच्छा क्या होता है, उन लोगों की मजबूरी हो जाती है होटल वालों की, क्योंकि ट्रक वाले जैसे तैसा खाते नहीं है, उनको घर का जैसा चाहिए, ताज़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, तो वो उनकी डिमांड पे लोग बनाते हैं। मैंने कई बार ये हाईवे पे देखा है, जहाँ पे ट्रक वाले रुकते हैं वहाँ पे अच्छा मतलब खाना माना जाता है। बाकी ये टैक्सी वाले, जीप वाले, केमू वाले रुकते हैं ना जहाँ पर, वहाँ तो पूछो मत, वहाँ तो सब साला
दलाली और सेटिंग का खेल होता है। कस्टमर ग्राहकों को, सवारी को खिलाओ गोबर और अपना खाओ तरमाल, इनका ये रहता है। इनकी भावना, पॉलिसी ये रहती है। अपना इनके लिए बढ़िया खाना बनता है, बढ़िया मिलता है, इनको तरमाल मिलता है। और सवारियों को तो गोबर भी खिला दो, कोई सवारी चूँ बोलने वाले नहीं है, चूँ कि हमें ये गोबर क्यों खिला दिया। वो चुपचाप खा के पैसा दे के चली जाएगी आगे को। तो चलिए इन पहाड़ों के इन सफ़र का आनंद लेते हैं। और धीरे धीरे ठंडी हवा लग रही है शरीर को। और जैकेट में लाया हूँ, अभी भी जैकेट लाया हूँ मैं। ये देखो, ऐसा नहीं कि खाली कमीज़ पहन के आ गया हूँ, मैं जैकेट लेके भी आया हूँ। जैसी ठंड लगेगी मैं जैकेट डाल लूँगा। ये भी एक मार्केट है छोटा सा, यहाँ पे भी ढाबे वगैरह बने हुए हैं, अच्छे ढाबे दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जगह पता नहीं कौन सी है। सौराल है ये, सौराल। जहाँ पे मैं रुका था वो भी सौराल ही था, ये भी सौराल ही है। यहाँ पे भी स्टेशन, ये बसों का स्टॉपेज है। हाँ, एक बिल्कुल पहाड़ी, प्योर पहाड़ी स्टेशन है ये, सौराल। नाम भी बड़े अजीब टाइप के हैं, याद भी नहीं रह रहे नाम। तो यहाँ पर एक बारात जैसी रुकी है। हाँ, बारात चल रही है यहाँ पर एक। हाँ, बारात की गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि ऐसे जो स्टेशन होते हैं वो अक्सर बारातों के रेस्ट का एक पॉइंट होते हैं। हमने भी काफ़ी बारातें पहाड़ों में अटेंड की हैं। तो जैसे ही बस रुकती थी हम लोग सीधे दुकान में कूद पड़ते थे और वहाँ खाने की नौबत ही नहीं आती थी। अपने पैसों का इतना खा लेते थे रास्ते भर, जहाँ गाड़ी रुकती थी वहाँ पर खाना खाने की नौबत ही नहीं आती थी। खैर अब तो हम बारातों में ना के बराबर जाते ही नहीं है, क्योंकि माहौल, समय बदल गया है ना। तो अब थोड़ा सा ये तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और पहाड़ों का जो असली पहाड़ों का सफ़र यह है, हमारा सौराल से शुरू हो गया है। रोड यार बहुत ज़्यादा पतली है यार, ये तो मतलब कदम कदम पे इसमें दिक्कत आ रही है। बहुत ही पतली रोड है यार। मैं तो ये सोच रहा था ये रोड थोड़ा चौड़ी होगी, लेकिन इसमें तो बाइक चलाना छोड़ो, कैमरा पकड़ना छोड़ो, एक दोनों हाथों से बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। बहुत ही संकरी रोड है ये तो, बिल्कुल गली छाप रोड हो गई बिल्कुल। आप बहुत संभल के चलानी पड़ी गाड़ी इसमें तो बहुत लंबा सफ़र है, कैसे होगा। मैं तो सोचा था आराम से बिल्कुल आपको यात्रा दिखाऊंगा, लेकिन ये यात्रा क्या, बहुत ही मतलब बाइक संभालना मुश्किल हो जा रहा है। आगे से मोड़ से गाड़ियाँ आ जा रही है एकदम से। बहुत पतली रोड है यार, इतनी पतली रोड तो मैंने सोचा नहीं था। वाकई में यार इतनी पतली रोड मैंने नहीं सोची थी। संभल के चलानी पड़ेगी। लेकिन कवर तो मैं करूँगा, चाहे थोड़ा बहुत करूँ, लेकिन कवर मैं ज़रूर करूँगा। कवर करना नहीं छोड़ूंगा मैं इसकी वजह से। तो सफ़र का जो मज़ा है वो इस रोड ने ख़राब कर दिया। चारीधार, ये है जी चारीधार। इसके बाद आएगा शायद अगला स्टेशन मछोड़, वो 11 किलोमीटर यहाँ से मछोड़। ये देखो कितनी पतली रोड है, गाड़ी एकदम से मोड़ पे आ जा रही है। चलो सफ़र तो कर रही है, अब सफ़र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं सोच रहा था यहाँ से वापस आऊँगा, लेकिन मैं अब यहाँ से वापस नहीं आऊँगा। अब मैं दूसरे रास्ते वापस आऊँगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखी है रोड, तो ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी पतली रोड होगी। मैं तो थोड़ा सा चौड़ी रोड तो समझ रहा था इसे। अब थोड़ा सा अंधेरा होने पे मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी, क्योंकि ठंड लगने लगी है। अब क्या आया, गोदी। अब आया गोदी। एक गोदी एक गांव होगा, स्टेशन होगा, अब वो आ गया। छोटा सा स्टेशन है और एक चाय का पानी का ढाबा है, एक रिजॉर्ट बना हुआ है, कुछ घर बने हुए हैं। तो ये कुछ न कुछ होगा खास।
भिकियासैंण 41, भतरोजखान 17, मछोड़ मात्र 6। तो इसका मतलब यह है कि भतरोजखान अब नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। और लेकिन मैं भतरोजखान नहीं जाऊंगा, जहाँ से मुझे रास्ता बताया गया है आगे घट्टी जगह पड़ती है। तो बड़ा डेंजर है भैया रास्ता, इतना आसान नहीं है। मैं तो सोच रहा बड़ा अच्छा रास्ता होगा, रामनगर टू चौखटिया। कहाँ बिल्कुल, ये तो एक जो गांव की प्रधानमंत्री सड़क योजना है उससे भी पतला है, वो भी इससे चौड़ी होती होगी। चलो जो भी है, वाहन इस रोड में जो है क्षमता से 10 गुना अधिक बढ़ चुके हैं और सड़क ये 1970 वाली है, क्या करें। लेकिन इतना ज़रूर है, शाम के समय ये नज़ारे अपने आप में बड़े सुखद लग रहे हैं शाम के समय, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा जब मैं अपनी यात्रा दोपहर में या देर में शुरू करता हूँ। अक्सर मैं अपनी यात्रा सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर 9-10 बजे के बाद शुरू करता हूँ। तो आज मेरी जो यात्रा है, शायद पहले मैंने कहा यात्रा अगर करी हो तो करी हो, अदरवाइज बहुत कम करता हूँ मैं। तो ठंडा लगना शुरू हो गया है, मुझे तो अब जैकेट निकालनी पड़ती है। और आप लोग सोच रहे होंगे जैकेट, कौन सी जैकेट, क्योंकि अभी आप लोग पंखे कूलर में बैठ करके एसी में मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ना। हो सकता है कोई रात को कूलर में बैठ के, कोई एसी में अपने ऑफिस में बैठ के देख रहा हो, कोई हो सकता है सुबह तेज फैन चला करके मेरी वीडियो देख रहा हो। लेकिन ये बात सच है, मैं अभी 10-15 मिनट में आगे घट्टी से अपना जैकेट निकालूंगा। तो ये हमारे पहाड़ों की कुछ बात ही कुछ और है जी। देखो अभी आधा सफ़र मैंने शुरू किया है रामनगर से, तो मुझे ठंड लगने लगी है। अब लगा लीजिए इस अप्रैल लास्ट में अगर मुझे ठंड लग रही है तो समझ लीजिए हमारे पहाड़ों में क्या मौसम हो रहा होगा। तो इसलिए लोग जो है गर्मियाँ शुरू होते ही पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो चलिए आगे घट्टी से एक डाइवर्ट होगा बासोट के लिए, जो भिकियासैंण मिलेगा, मैं वहाँ से जाऊँगा। तो 10-12 किलोमीटर का शॉट जो है काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी राहत देता है। अदरवाइज मैं भतरोजखान से जाता तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए मैं बासोट वाला मार्ग पकड़ूंगा। बहुत ही सुंदर सा स्थान है ये, क्या है, बहुत ही बढ़िया स्थान है ये। एक 2 रास्ते जा रहे हैं, एक यहाँ को जा रहा है, तो संभवतः मुझे यहाँ को नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है, क्योंकि चौड़ा रोड यही है, ये कहीं गाँव को जाता होगा। तो मुझे जाना है यहाँ को, भतरोजखान 14 किलोमीटर। ओके, लेकिन जगह बहुत शानदार है। तो ये रास्ता जो भौनखाल को जाता है, भौनखाल यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ेगा शायद इस तरफ को, यहाँ को। और हमने जाना है आगे भतरोजखान की तरफ को, हरड़ा उधर को है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है ये, अल्मोड़ा रानीखेत, ये साइन बने हुए हैं अल्मोड़ा रानीखेत वाले। तो अब थोड़ा सा यहाँ से चौड़ी रोड मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा, हाँ, ज़्यादा नहीं, उतनी ही है। तो थोड़ा सा आगे से मैं पहनूंगा जैकेट, मुझे लग रही है ठंड। अभी करीब बजा है 4:45 हुआ है और ठंड लग रही है। देखिए काफल के पेड़। अभी रास्ते में आपको ये देखो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से, यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, नहीं आएंगे। छोटे छोटे बहुत ही प्यारे आकर्षक नज़ारे, आकर्षक हिल स्टेशन, छोटे छोटे गांव इस मार्ग पर पड़ने वाले, और अभी तो अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है आगे। बहुत अच्छा।
देखिए ठंडा इलाका शुरू हो गया है, उसकी पहचान है सामने देवदार का पेड़। इससे पता लगता है कि ये इलाका ठंडा इलाका शुरू हो गया है। धरकोट है ये, मछोड़ धरकोट। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोड भले ही चौड़ी कम है लेकिन अच्छा लग रहा है सफ़र। तो आज थोड़ा बादल भी लगे हैं ऊपर, तो हो सकता है। वैसे सुबह ठंडी हवा चल रही थी तो लग रहा था पहाड़ पे कहीं बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अभी बादल और लग रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत बूंदाबांदी और हो जाए। तेज़ बारिश तो नहीं होगी खैर। हाँ जी, ये आ गया मछोड़, ये मछोड़ आ गया। इस मार्ग पर पड़ने वाला एक बड़ा गांव है, बड़ा स्टेशन है मछोड़। मैंने कई बार सुना है, बसों में लिखा रहता है मछोड़, तब मैं मछोड़ को जानता हूँ। छोटी सी बाज़ार जैसी भी होगी, हाँ है छोटी सी बाज़ार, मछोड़ कहते हैं इसे। तो ये आता है तहसील सल्ट में जी। तो क्या मैं अल्मोड़ा ज़िले में चल रहा हूँ क्या? तो मैं ज़िला अल्मोड़ा में चल रहा हूँ। मैं चौंक गया था क्योंकि रामनगर तो नैनीताल में आता है। तो ये जो मछोड़ मार्केट है ये तहसील सल्ट ब्लॉक में है और अल्मोड़ा ज़िले में है। ये तो मुझे पता ही नहीं कि अल्मोड़ा ज़िला लग गया। अल्मोड़ा ज़िला पता नहीं कहाँ से लग गया, नीचे से लग गया कहीं से। तो ये अब नैनीताल ज़िला नहीं रहा, यह अल्मोड़ा ज़िला ही है। ओहो, मैं तो भूल गया था। हाँ, तो देखिए ठंडा शुरू हो गया है। तो आगे घट्टी से मैं गाड़ी रोक करके थोड़ा पानी नहीं पीऊँगा और वहीं पर जैकेट डाल दूँगा। तो वाह जी वाह, हमें पता ही नहीं चला कि हम अल्मोड़ा ज़िले में प्रवेश कर गए हैं। बहुत बढ़िया नज़ारा, वाह। कुदरत के बेहतरीन नज़ारों के बीच ये सफ़र बहुत सुंदर। देखिए नज़ारे यहाँ तो बिल्कुल कश्मीर जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल कश्मीर जैसे नज़ारे। क्या बात है, मुझे नहीं मालूम था कि इतने सुंदर नज़ारे हैं इस मार्ग पर। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो ऐसे रास्ते मुझे मिले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा उजाड़ और वीरान थे। तो लग नहीं रहा था कि इतना सुंदर इलाका आगे होगा, लेकिन है। वहाँ पे चढ़ाई, जहाँ से चढ़ाई थी वहाँ से बहुत ज़्यादा वीरान लग रहा था, बहुत ही उजाड़ टाइप का लग रहा था। ये देखिए असली तो अब आया ना। अरे भाई साहब, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारे हैं। मैं तो पैसे वसूल हो गए जी, पैसे वसूल हो गए मेरे तो। बहुत ही सुंदर आकर्षक नज़ारे। सोचा नहीं था मैंने। हालांकि रास्ते में थोड़ा परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन बहुत सुंदर। ऐसे मौसम में तो जो टूरिस्ट हैं वो लोग दिल्ली, बम्बई, नोएडा, गाज़ियाबाद से कहाँ से, लखनऊ से आ रहे हैं। तो वो तो यहाँ पर आकर के जब उनको ठंड लग रही होगी तो वो तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे यार, क्योंकि उनके लिए तो एक अलग अनुभव है ना, जो पहली बार आया होगा। तो एक स्टेशन और आगे है, आगे छोटा सा बिल्कुल पहाड़ी ग्रामीण स्टाइल का, छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं, लोग बैठे हुए हैं। देखिए गपशप मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और आगे एक बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, लाजवाब सीनरी। मैं तो ऐसे दृश्य को अपने कैमरे में कैद किए बिना रह ही नहीं सकता। अदरवाइज मेरे रास्ता अभी बहुत है,
वीडियो मेरी लंबी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला जो एरिया है ये कवर कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते के गांव कस्बे मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनको हमेशा अपने कैमरे में ज़रूर उतारता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा आगे जाके एक डाइवर्ट पॉइंट आ जाएगा जहाँ से मुझे अलग दिशा की ओर मुड़ना है। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे चाय की, लोग बैठे हुए हैं। तो ये सल्ट ब्लॉक में आता है, तहसील सल्ट में आता है। लेकिन कस्बा इलाका बहुत अच्छा है। देखिए छोटी छोटी दुकानें, बिल्कुल प्योर पहाड़ी माहौल है, प्योर पहाड़ी माहौल है। बहुत ही अच्छा नज़ारा, मेरे मनपसंद नज़ारों में से एक है। और बांज और देवदार के जंगलों से घिरा है ये, और ठंड इसलिए ठंड भी लग रही है, इसीलिए मुझे ठंड भी लग रही है। आप बताइए कैसा लग रहा है ये नज़ारा? आप बताइए ये नज़ारा आपको लग कैसा रहा है? मेरे को तो लग रहा है, इसलिए मैं कैमरे में उतार रहा हूँ इन्हें। हाँ, घट्टी आने वाली है, घट्टी आ गई है। तो यहाँ से मैं दूसरे मार्ग को मुड़ूंगा और तथा पानी नहीं पीता हूँ और जैकेट पहन लेता हूँ। ये देखो यार, ये दोनों जने ये मजे हैं। तो ये भी एक अच्छा गांव है और अच्छा स्टेशन है ये भी, जिसको कहते हैं घट्टी। तो अब मुझे थोड़ा ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन लेता हूँ। आगे से एक जगह मेरे ख्याल से डाइवर्ट होगा, कहाँ से होगा? तो थोड़ा सा और आगे से है बासोट के लिए। तो मैं भी थोड़ा सा और इंतज़ार में सोचा था यहीं से मुड़ेगा। तो शायद यहाँ से मुझे बदलना है रास्ता। तो पहले पूछ लेता हूँ कि कहाँ को। हाँ, लिखा हुआ है इसमें रानीखेत 35, भतरौज खान 6, रामनगर 63 उल्टा। तो अब ये आई घट्टी, मैं थोड़ा सा यहीं पर रोक लेता हूँ थोड़ी देर। तो ये है घट्टी का डाइवर्ट पॉइंट, मुझे मुड़ना है नीचे से शायद। और यहाँ पे कुछ होटल वगैरह बने हुए हैं, चाय पानी के अच्छे होटल बने हुए हैं, बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी रुकती हैं, स्टॉपेज पॉइंट भी है ये। और ये मैंने निकाल ली है अपनी जैकेट, ये विंग चटर है, इसको मैं पहन लेता हूँ क्योंकि ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे एक इधर दुकानें भी हैं, देखिए। तो यहाँ पे जो है लोकल उत्पाद, ये पहाड़ी दालें, पहाड़ी, ये सब आपको दिख रहे होंगे। देखिए सीज़न का पहला काफल मुझे दिख गया है, लेकिन अभी परिपक्व हुआ नहीं है ये। इस सीज़न का पहला काफल दिखा है। बाकी सारे यहाँ पर ये पहाड़ी मिर्चें हैं, और ये इलाका जो है मिर्चों के लिए बहुत ज़्यादा जाता है। बाकी पहाड़ी दालें हैं सारी, ये देखिए। तो ये टोटल पहाड़ी दालों का ही पूरा शॉप है ये। इसमें राजमा भी आपको दिखाई दे रही होगी, राजमा भी है। बहुत ऐसी दालें हैं जिनके मैं नाम तक नहीं जानता हूँ, लेकिन सुना है। इसमें ये देखिए चू भी है इसमें, और लोबिया भी है, सूंठा भी है, और मिक्स दाल भी है, पहाड़ी राजमा भी है, और बाहर की राजमा भी है। ये गहत भी है, और ये मिर्च है, मिर्च का चूरा भी बना रखा है देखिए कूट कूट के। काफल तो आपने देखा ही होगा। ये पहाड़ी, यहाँ के पहाड़ी फलों के जूस हैं, ये सारे हैं। किस ब्रांड के हैं ये? हिमाद्री के नाम से है। ये पहाड़ी अदरक, पहाड़ी लहसुन, पहाड़ी नींबू। बाकी टमाटर तो खैर बाहर का है। तो कभी आप आए यहाँ से, तो ये घट्टी का ये स्टेशन है, तो यहाँ से पहाड़ी उत्पाद ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मैं तो अभी जा रहा हूँ, तो लौटते में थोड़ा बहुत मैं लूँगा। तो यह है। बाकी समय लगभग 5 बज गया होगा, और मौसम भी ऊपर ख़राब हो रहा है। मैं जैकेट पहनता हूँ, थोड़ा पानी नहीं पी लिया मैंने। अब मैं निकलता हूँ आगे को। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं छोड़ आया हूँ 61 किलोमीटर, और मौसम भी बिल्कुल आज बिल्कुल मेरे मनपसंद का हो गया। देखो हल्का हल्का ऊपर बादल जैसे लगे हैं, हो सकता है शाम को बूंदाबांदी हो भी जाए। तो अच्छा स्टेशन है, मुझे अच्छा लगा है। ऐसे स्टेशन अच्छे होते हैं, शांत बिल्कुल। तो यहाँ गाड़ी वाले रुकते हैं, यहाँ चाय पानी के ढाबे हैं, छोटे छोटे होटल हैं, और फलों के भी हैं, और थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप के भी हैं, जैसे आपकी पॉकेट हो। बाकी हमारे हिसाब के हैं सब बढ़िया। लेकिन अब मुझे हो रही देर, तो ये वाला रास्ता पकड़ना है मुझे, ये बासोट होते हुए। तो ये मुझे बताया गया था रास्ते में कम से कम 12-13 किलोमीटर शॉर्ट होगा ये। मानेला देवी टेम्पल 46 किलोमीटर, हाँ मानेला भी इधर ही को पड़ेगा।
तो अब ये नया रास्ता हो गया। अब यहीं देखो बस आ गई है, लेकिन ये बारात की बस है। ये बारात की बस आ गई। तो चलिए, ओके। तो ये वाला रास्ता पकड़ लिया है मैंने। यहाँ से 9 किलोमीटर है बासोट, और उससे आगे फिर पता नहीं कितना है। तो मुझे ये रास्ता जो है भिकियासेन ले जाएगा, सीधा भिकियासेन। तो ऐसे छोटे छोटे पहाड़ी रास्ते और सड़क अच्छी हो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन है सड़क का। कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब हमारा पहाड़ का जो असली वो है, यही है असली प्रतीक हमारे पहाड़ का, यही है जी। बाकी बड़े शहरों, बड़े कस्बों को मैं अपने पहाड़ मैं ठीक है, पहाड़ में ज़रूर है, लेकिन अब वो पहाड़ का जो स्वरूप है वो खो चुका है। तो ऐसे जो इलाके हैं वो अच्छे लगते हैं। तो छोटी सी मार्केट है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दुकानें ही खुली हैं इसमें। अच्छा लग रहा है जी। जिस किसी ने नहीं देखा है, आज मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से एक नया रास्ता देख लें। और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ उस नए रास्ते को, तो आप भी देख लो। और समय हो गया है करीब 5:15। तो अभी 2 घंटा आराम से मेरे पास है, आराम से 7:30 बजे तक भी पहुँचूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। 2 घंटे बहुत है मेरे पास। मैंने 5 घंटे इसलिए बोले थे, 5.5 घंटे, क्योंकि पहले रोड बहुत ख़राब थी ये। भैया पहाड़ों पे अगर स्वर्ग वाले नज़ारे लेने हैं तो एक बार इस मार्ग पर ज़रूर आना। पहाड़ों पर स्वर्ग वाले नज़ारे लेने हैं गर्मियों में, तो इस मार्ग पर ज़रूर आना, ज़रूर आना। मैं आपको दे रहा हूँ इन्विटेशन, मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ अपनी तरफ से। इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दुनिया की नज़र से छिपे हुए हैं। तो चलो आज इसी बहाने, आज इस मार्ग से मेरा आने का मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि मैं इस नज़ारे को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं जाता तो मैं सीधे भतरोज खान होते हुए जाता, लेकिन किसी ने बता दिया, ठीक बता दिया। मैं कभी आया नहीं इस मार्ग से तो कैसे सुनता, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया नज़ारा। तो मैंने बहुत अच्छा किया जो ये जैकेट ले आया, मैं बहुत अच्छा किया, अकल का काम किया, क्योंकि हल्द्वानी में नीचे ही जितनी गर्मी पड़ रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि एक टी-शर्ट में आओ, लेकिन हम बहुत दूर की सोचते हैं। हो सकता है आपको आज बारिश भी मिल जाए, मैं कह रहा हूँ, अगर होगी मैं रात को बारिश आपको दिखाऊंगा। बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, चांसेस हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है। क्या क्या लिखा है भाई? मानेला देवी सल्ट सीधे आगे, भिकियासेन 16 किलोमीटर सीधे आगे, बासोट 4 किलोमीटर सीधे आगे। तो नीचे वाला रास्ता नहीं पकड़ना है, ये कोई और वाला रास्ता है। तो ये आ गया जी बासोट। तो रामनगर से जो है सीधी बस सेवा भी यहाँ पे देखिए बस में बासोट लिखा हुआ है। तो रामनगर से यहाँ के लिए सीधी बस सेवा है, डायरेक्ट। तो ये है राजीव बासोट कस्बा, अच्छा है मार्केट। बैंक भी है, बस स्टेशन भी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये बासोट कस्बा ठीक ठाक है। और ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, बैंक भी है, वाइन शॉप भी है, ज्वेलरी की दुकान भी है, और बहुत चीज़ें देख रहा था मैं। जन सेवा केंद्र भी दिख रहा था मुझे एक जगह, वेल्डिंग वाला भी है, टेंट भी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब मार्केट ठीक ठाक होगा। तो चलो इसके बाद अब सीधे रुकेंगे भिकियासेन में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, रास्ते में कुछ खास शायद हो ना। अब ये सीधा, अभी मार्केट ख़त्म नहीं हुआ भाई। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया मार्केट है भाई, बढ़िया गांव का मार्केट है, बढ़िया।
और शहरों से बिल्कुल, शहर वाले जो कचर पचर वाली मार्केट से अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। ऊंचे में भी है। तो यह है जी बासोट। तो चलिए बासोट हो गया ख़त्म। अब आगे भिकियासैन में होगी मुलाकात। अब मैं पहुंचने वाला हूं भिकियासैन। तो भिकियासैन आने वाला है। तो चलिए, भिकियासैन तक तो मैं आया हूं पहले, लेकिन अब ये मार्ग कहां से जा रहा है भिकियासैन को, ये मुझे मालूम नहीं। इस मार्ग का एक बड़ा बाजार और तहसील भिकियासैन अल्मोड़ा ज़िले की मैं पहुंच गया हूं। और यहाँ पे करीब मैं आज 5 साल बाद आया हूँ। 2021 में मैं आया था यहाँ पर। उस वक्त मेरा चैनल नहीं था कुछ। उसके बाद फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद पहली बार यहाँ पे आना हो रहा है भिकियासैन में। और शाम के समय काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो मुझे लग रहा है इधर को जा रहा है। हाँ, ये पुल है। तो देख लीजिए भैया, जिसने भिकियासैन नहीं देखा है वो देख सकता है। और जो लोग भिकियासैन के हैं वो अपनी बाज़ार को देखें, अपने घर को याद करें। किसका घर कहाँ पर है, किस गांव में है, वो मुझे ज़रूर बताना। और मुझे मालूम है मेरे व्यूवर्स में से बहुत सारे लोग भिकियासैन के हैं, और वो मुझे बताएंगे। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हों, उन तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही हो। ग्रामीण अंचल का बाज़ार है ये। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया बाज़ार है, बहुत अच्छा बाज़ार है। और मैं यहाँ रहा हूँ। जब मैं इससे पहले वाली कंपनी में था तो मैं यहाँ रहता था। 2 से 3 दिन का मेरा यहाँ पर टूर रहता था। तो मैं यहाँ पर रुकता था, यहाँ पर होटल में। आगे बताऊँगा कहाँ पे रुकता था मैं। तो बहुत अच्छी बाज़ार है, ग्रामीण अंचल की बाज़ार है भिकियासैन की। और अभी शाम का समय है, भीड़ थोड़ा कम है। दिन में यहाँ पे मारा मारी लगी रहती है, बिल्कुल गाड़ियों जगह नहीं मिलती बिल्कुल। तो आगे मैं रुकता था एकांत में। आगे एक जीना होटल है, वहाँ पर मैं रुकता था। तो अच्छा है, मन तो कर रहा था मेरा रुकने का। वह मेरे जान पहचान के भी लोग हैं, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मुझे उजाले में चौखुटिया पहुंचना है। नहीं तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चौखुटिया से पहले अंधेरा हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी है समय, अभी 1 घंटे का दिन है मेरे पास। पहुंच जाऊंगा। 30-35 किलोमीटर है यहाँ से चौखुटिया। पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में। वहाँ पे है मेरे पहचान की। अदरवाइज़ दिन का समय होता तो मैं आधा घंटा ज़रूर रुकता। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से एक रोड जाती है सल्ट के लिए, डोटियाल होते हुए, और एक रोड सीधे आगे चली जाएगी। तो यहाँ से कहीं से नीचे को रास्ता है सल्ट के लिए। ये वाला, ये रास्ता शायद सल्ट चला जाएगा, डोटियाल होते हुए, मानिला होते हुए आगे सल्ट। देखिए, तो वही रामगंगा है ये, जो चौखुटिया में है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है नदी के किनारे। शाम का वक्त नज़ारा ही कुछ और है। मासी 14 किलोमीटर, केदार 9 किलोमीटर।
चौखुटिया 28 किलोमीटर है अभी भी। 28 किलोमीटर का मतलब पूरा 1 घंटा मान के चलो। तो आ गया जी मासी। बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी। मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल दिखाने का, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप समझ सकते हैं। और जो यहाँ से लोग गुजरते हैं वो समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यह है यहाँ का भूमिया मंदिर, जिसे ग्राम रक्षक देवता भी कहा जाता है। सन 1600 के आसपास का ये मंदिर है। तो लोगों ने थोड़ा सा कुछ सालों पहले इसको और बढ़िया भव्य रूप में बना दिया। बाकी पहले ये छोटा था जब इसकी स्थापना हुई थी। 1600 के आसपास का बताते हैं इसको। तो इसको क्या है, मतलब भूमिया देवता को भूमि के देवता, गांव के देवता, ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये अल्मोड़ा जिले का एक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। बहुत दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है भूमिया मंदिर की। तो ये अल्मोड़ा के मासी में स्थित है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं जाता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। चलो फिर भी जो लोग दूर हैं, जो अपने मासी नहीं आ पाते, जो इसके आसपास के लोग हैं, वो थोड़ा सा दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। समय बहुत ज़्यादा मेरा आज ख़राब हो गया है इस रोड के चक्कर में। 7 बज गया है, तो आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं चौखुटिया। तो थोड़ा बहुत दिखाता हूँ यहाँ की बाज़ार, उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। है जी मासी का ऐतिहासिक बाज़ार, ऐतिहासिक स्थान है ये मासी। और ये हमारे कुमाऊँ की चंद डायनेस्टी से संबंध है इसका। देखिए थोड़ा अंधेरा हो गया है, फिर भी मेरा इसके मोबाइल का इसका लेंस जो है अच्छा है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी अंधेरा हो चुका है। फिर भी चलो थोड़ा बहुत जो दिख रहा है वो सही है। बाकी चौखुटिया पहुंचने तक तो मुझे रात ही हो जाएगी, क्योंकि आगे भी बता रहे रोड बहुत 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 ख़राब है। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ से हैं मासी से, वो ज़रूर मुझे कमेंट करना। और मैं तो मतलब अच्छा होता मैं थोड़ा सा उजाले में दिखा पाता आपको यहाँ की बाज़ार, लेकिन मेरे को रास्ते में जो भिक्यासैन से यहाँ पहुँचने में शरीर का बैंड अलग बज गया, कमर का बैंड अलग बज गया और थकान अलग हो गई और समय अलग लग गया। मासी का चौराहा है, मेन चौराहा मासी का, बाज़ार है मासी का बाज़ार। मासी के बाज़ार में बहुत सारे कुमाऊनी गाने भी बने हैं। तो चलिए अब यहाँ से सरपट भागता हूँ। रास्ते का मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ भी नहीं। तो पहुँच गया हूँ मैं चौखुटिया। तो करीब बज गया है 7:45।